हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र तिवारी लाइफ कोच अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्या आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है और आप में जरा सा भी कामयाबी हासिल करने का जज्बा है तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अपनी जिंदगी में एक प्रॉपर डायरेक्शन और एक प्रॉपर चेंज आप महसूस कर पाएंगे। क्या आपने कभी दुनिया में जो लोग कामयाब हैं उनके बारे में पढ़ा है, उन्हें ऑब्जर्व किया है? यदि आपने किया है तो आपने देखा होगा कि उन सभी लोगों में कई सिमिलरिटीज होती है, लेकिन उन सभी सिमिलरिटीज में से एक बहुत जरूरी, एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है फोकस। आज मैं इसी फोकस के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। ये फोकस महज कोई शब्द या लफ्ज नहीं है, बल्कि इसमें एक असीम ताकत छुपी हुई है जिसे हम कई बार समझ या पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, फोकस इज की टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑन दिस प्लैनेट आर हाईली फोकस। जैसे जब आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? ऑब्वियसली बॉलीवुड। जब आप विराट कोहली के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? क्रिकेट। जब आप मैरी कॉम के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? बॉक्सिंग। जब आप धीरू भाई अंबानी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं चाहता हूं आज आप एक सवाल अपने आप से पूछें कि जब लोग आपके बारे में सोचते होंगे तो लोगों के दिमाग में क्या चलता होगा? दोस्तों, सक्सेसफुल पीपल दे डोंट टू डू मेनी थिंग्स that many of us might be prone to do। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इन दो बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सेल्फ, जिसे सफलता प्राप्त करनी है, दुनिया, ये लाइफ जहां से आपको सफलता को हासिल करना है। आज आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो 5% इधर से, 20% उधर से, 40% इधर से, 20% उधर से सोचते रहते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं और अंत में देखिए कि उनके पास कुछ नहीं रहता है। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले करना है कि नो योर व्हाई। जब तक हमारा व्हाई पार्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक हम किसी भी जगह पर फोकस नहीं कर सकते हैं। ये व्हाई का मतलब है हमारा गोल क्लियर हो जाना, मकसद आइडेंटिफाई हो जाना, मोहब्बत हो जाना किसी चीज से, किसी चीज को पाने की तड़प हो जाना। ये काम मैं क्यों कर रहा हूं? इसको करने से क्या बेनिफिट होगा? मुझे क्या मिलेगा? अगर ये आइडेंटिफाई हो गया तो आपके लिए सभी चीजें आसान हो जाती है। दोस्तों, आज दुनिया में लोग सभी चीज में हाउ इसकी तलाश करते हैं। कैसे होगा, कैसे होगा? यदि आप व्हाई पार्ट क्लियर कर लेंगे, ये हाउ तो आपको रास्ते में ही मिल जाएगा। व्हाई क्लियर होने से सेट योर प्रायोरिटीज। हमें जीवन में बहुत सारे कार्य करने होते हैं, लेकिन उन सभी कार्यों को एक साथ पूरा करना चाहेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले आपको तय करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या जरूरी है। इसका निर्णय करने के लिए मैं बोलूंगा कि आप एक डायरी बनाइए और सारी चीजें उस डायरी पर नोट डाउन कर दीजिए और प्राथमिकता के आधार पर अपने लक्ष्य का चुनाव कीजिए। आपको किसी एक विषय पर जागरूकता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को विकसित करना है, क्योंकि मैंने जो अभी कुछ महान और सफल लोगों के नाम लिए थे, उन सभी लोगों ने भी एक विषय पर अपना फोकस लगा दिया, जिसकी वजह से आज वो लोग उसमें महारत हासिल कर लिए और उस विषय पर उन्हें मास्टरी मिल गई और वो उस विषय के, उस फील्ड के वो लोग एक्सपर्ट बन गए। दोस्तों, हम किसी चीज के एक्सपर्ट होना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमें पूरी लगन के साथ एक चीज पर हमको फोकस करना पड़ेगा। अगर हम पूरी जिंदगी 5%, 10%, 25% जुटाने में लगा देंगे तो इससे किसी भी चीज में हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते। दोस्तों, जिंदगी में एक ही दिशा में 100% नॉलेज लेना है, एक ही दिशा में मेहनत करना है, तब आप उस पर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात हजारों साल पहले भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने 2 अध्याय के 41 श्लोक में बोला है। व्यवसाय आत्मिके बुद्धि रे
के कुरुनंदनम बहुशाखा हयंताश्चे बुद्धियो व्यवसाय नीनाम। अर्थात व्यवसाय, आत्मिका, बुद्धि एक ही दिशा में जब आगे बढ़ते हैं तो आप उसमें काबिल बन जाते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। हो सकता है वो आपका जॉब हो सकता है वो आपका बिजनेस हो सकता है वो आपका कैरियर हो। एक ही इंडस्ट्री में रहिए, उसे छोड़िए मत, उस इंडस्ट्री पर पूरा नॉलेज लीजिए। एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि आप उस इंडस्ट्री के एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, एक विचार लो, उस विचार को अपने जीवन में उतार लो, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, शरीर के हर हिस्से को उन विचार में डुबा दो, बाकी के सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का दोस्तों तरीका है। यदि आप एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो समझ जाना आपका माइंड आपके वश में है। यदि आप 10 दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप समझिएगा कि आप अपने मन का गुलाम बन चुके हैं और मन आपका स्वामी है और आप उसके कंट्रोल में हैं। मेरे लास्ट वीडियो भी हैं, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं बोलूंगा बिल्कुल उन वीडियो को आप देखिएगा। मैं एक्सप्लेन किया हूं अपने माइंड्स मैटर को लेके। आज असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि हम एक चीज पर फोकस नहीं करते हैं जिसके लिए हम उस जगह के एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं, उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए लोग आज हमें किसी स्पेशल कैरेक्टर के लिए नहीं जानते हैं। उदाहरण देखते हैं, यदि मार्केट में कोई पानी पूरी बनाने में बिल्कुल मास्टर है, वो बिल्कुल एक्सपर्ट है, तो देखिएगा लोग उसकी दुकान के सामने लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उसके यहां की उन्हें पानी पूरी खानी है। क्या और दुकान नहीं है पानी पूरी की? है, बट वो लोग बेचते हैं लेकिन उसमें एक्सपर्ट नहीं है। फोकस का बहुत महत्व है आपकी लाइफ में। आपने पढ़ा होगा कि धूप पर पड़े कागज पर सूरज की किरणों का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उन्हीं किरणों को यदि लेंस के माध्यम से इकट्ठा कर लिया जाए तो कागज जलकर राख हो जाता है। क्या नहीं किया जा सकता है यदि आप फोकस होकर निरंतर काम करते हैं तो। दशरथ मांझी, माउंटेन मैन, उन्होंने सोचा इस पहाड़ को काटना है। उनके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, इस पहाड़ को काटना है, और देखिए पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिए। पानी की बूंद एक विशालकाय पत्थर पर भी गिरती है तो अपना एक रास्ता बना लेती है। यदि आप भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं अपने फील्ड में तो आज से नहीं, अभी से आप फोकस हो जाइए, अपने फोकस को इंप्रूव करने में लग जाइए। मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं जिससे आप अपने फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं। पहला, मेडिटेशन करें। यदि आप चाहते हैं फोकस बनाए रखना तो बिना मेडिटेशन के ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेडिटेशन के दौरान आपकी मस्तिष्क और मांसपेशियां एकदम शांत और स्थिर होती हैं, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, जो बाद में आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। दूसरा, अनेक लक्ष्य ना बनाए, एक लक्ष्य बनाए और उसी लक्ष्य को पूरी तरह से अपने शरीर में उतार लीजिए। 10 अधूरे काम करने से बेहतर है कि एक काम को पूरा कर लिया जाए। तीसरा, अपने लक्ष्य के हिसाब से प्लान बनाएं, प्लान को तय करें। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उसी तरह से आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आईएएस ऑफिसर के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है और मेहनत उसके अनुरूप नहीं होगी तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपका हर प्लान आपके लक्ष्य के हिसाब से होना चाहिए और उसी हिसाब से उसको फॉलो करना चाहिए जब तक कि आप उस लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल ना कर लो। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। ऐसे करने से आपके मन के विकार खत्म होते हैं और आपकी एनर्जी लेवल में बढ़ोतरी होती है, तो आपके फोकस को इंप्रूव करने में मदद मिलती है। कुछ समय ऐसे भी आते हैं जहां पर आपको एकाग्र होने में बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं तब भी बोलूंगा कि आप अपनी एकाग्रता से विचलित ना होइए और उस समय परमेश्वर के ऊपर यकीन रखिए। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक जंगल में एक प्रेग्नेंट हिरण थी जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जंगल में घास के मैदान की तलाश कर रही थी। उसे नदी के किनारे एक सुरक्षित जमीन दिखाई दिया। वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। अचानक से बादल गरजते हैं और जंगल में कुछ दूर में बिजली गिर जाती है और जंगल में आग लग जाती है। उसने अपनी बाईं ओर देखा कि शिकारी धनुष लेकर
उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। जब दाईं ओर देखा कि एक भूखा शेर भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, वो भाग नहीं सकती थी, क्योंकि एक तरफ नदी थी, एक तरफ शिकारी था, एक तरफ आग थी और एक तरफ शेर था। वो क्या करती? कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए बिना किसी चिंता के उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। हुआ क्या? आग की तेज रोशनी के कारण शिकारी अपना निशाना नहीं लगा पाया और तीर गलती से शेर को जाकर लग गया। बादलों के गरजने की वजह से बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग धीरे धीरे शांत होने लग गई। इसलिए हिरण ने बिना परवाह किए सिर्फ अपने काम की ओर फोकस किया। इसीलिए आज से ही नहीं, अभी से फोकस कीजिए अपने काम में, क्योंकि इसके अलावा सफलता अर्जित नहीं किया जा सकता। और आपने तो मुझसे स्टार्टिंग में वादा किया था कि आप जरूर कामयाब बनना चाहते हो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये वीडियो आपको अपने काम में फोकस करने में बहुत मदद करेगा। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।